नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसका सीधा असर हम सब पर, हमारी जेब पर पड़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स की दरों में एक जबरदस्त बदलाव किया है, सब कुछ बदल दिया है। तो आखिर बदला क्या है, इससे क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा बदलाव। अब तक जो जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%, सच कहूं तो काफी कंफ्यूजन होता था। अब इस सिस्टम को एकदम आसान बनाते हुए 4 नए स्लैब लाए गए हैं: 0%, 5%, 18% और 40%। और हां, ये नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि से लागू हो जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या। फिर हर एक नई दर को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि सरकार ने ये फैसला लिया क्यों, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इससे हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इस बड़े बदलाव की जड़ क्या है? इसका एक ही मकसद है: सरलीकरण, यानी सिंप्लिसिटी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या। ये भारत में सामान और सेवाओं पर लगने वाला एक सिंगल टैक्स है, जिसने कई सारे पुराने टैक्स की जगह ली थी, और अब इसी के रेट स्ट्रक्चर को और भी आसान बना दिया गया है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। नई टैक्स दरें क्या हैं और किस चीज पर कितना टैक्स लगने वाला है? तो शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त खबर से। यह है 0% या निल जीएसटी स्लैब। मतलब कुछ जरूरी चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स। तो इस लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बचाने वाली दवाइयां, और जो पहले से पैक्ड पनीर, रोटी, ब्रेड जैसी चीजें हैं वो भी। यानी हेल्थ और खाने पीने की जो सबसे बुनियादी चीजें हैं वो अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले स्लैब पर, 5%। और ये स्लैब बहुत जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें अब इसी में आने वाली हैं। और देखिए इसमें क्या क्या शामिल है। शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन से लेकर मक्खन, घी, बिस्किट, नूडल्स तक। मतलब एक तरह से हमारी रोज की जरूरत का करीब करीब 80% सामान अब सिर्फ एक ही रेट 5% टैक्स के दायरे में आ गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 18% के स्लैब की तरफ। ये अब एक तरह से स्टैंडर्ड रेट बन गया है ज्यादातर चीजों और सर्विसेज के लिए। और यहां पर आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक जबरदस्त जीत। एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े बड़े आइटम जो पहले 28% के सबसे महंगे स्लैब में आते थे, वो अब सीधा 18% पर आ गए हैं। मतलब कीमतों में अच्छी खासी कमी देखने को मिल सकती है। तो मोबाइल फोन और लैपटॉप पर तो टैक्स उतना ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर कोई घर बनाने की सोच रहा है तो सीमेंट पर कम टैक्स लगेगा, या फिर कोई मिड रेंज कार खरीदने का प्लान है तो वहां भी राहत मिलेगी। और सिर्फ सामान ही नहीं, सर्विसेज जैसे कि सैलून जाना हो, जिम, होटल में रुकना हो या फ्लाइट लेनी हो, ये सब भी अब इसी 18% वाले स्टैंडर्ड रेट में आ गया है। और अब बात करते हैं सबसे ऊंचे और बिल्कुल नए स्लैब की, 40%। ये स्लैब खास तौर पर सिन और लग्जरी गुड्स के लिए बनाया गया है। मतलब वो चीजें जो या तो सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं या फिर बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो सरकार का इरादा यहाँ बिल्कुल साफ है। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें, इन पर अब सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा। यही नहीं, बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियां और आईपीएल जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की जो प्रीमियम टिकटें होती हैं, वो भी इसी 40% के दायरे में आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को अचानक ये सारे बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। तो सरकार ने इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला और सबसे जरूरी, जीएसटी सिस्टम को आसान बनाना, मतलब सिंप्लीफाई करना। दूसरा, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में लाना। और तीसरा कारण इन दोनों से ही जुड़ा है, त्योहारी सीजन से ठीक पहले लोगों को थोड़ी राहत देना, ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक अनुमान है कि इन नए बदलावों से महंगाई में, इन्फ्लेशन में 0.5% से लेकर 1.1% तक की कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर होगी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। एक नज़र में देख लेते हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। ये जो टेबल है, ये एक तरह से इस पूरे बदलाव की चीट शीट है। देखिए कितना आसान हो गया है। 0% में बीमा और जरूरी खाना पीना, 5% में रोज का सारा सामान,
18% में इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और सर्विसेज, और 40% में सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स। मतलब अब याद रखना बहुत आसान है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नया सिंपल किया गया जीएसटी सिस्टम सच में आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे बचाएगा? देखिए, कागज पर तो ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सरल लग रहा है, पर इसका असली असर तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यह सरलीकरण असल जिंदगी में कितना फायदेमंद साबित होता है।